टॉप 5 एलियन जिंदगी के लिए शवाहिद के मुतनाज़िर टुकड़े। नंबर 1, 1976 वाइकिंग मार्स लैंडर्स ने जिंदगी की निशानदही करने वाले कीमियाई दस्तखतों का पता लगाया। नासा के वाइकिंग लैंडर्स के जरिए मरीख की मिट्टी के नमूनों पर किए गए टेस्टों से जिंदगी के कीमियाई शवाहिद का इशारा मिलता है। एक तजुर्बे में मिट्टी को तापकार कार्बन के लेवल वाली ग़िज़ाई अज्जा के साथ मिलाया गया और फिर तापकार मीथेन गैस की पैदावार के लिए तजुर्बा किया गया। टेस्ट ने मुस्बत नतीजा रिपोर्ट किया। तापकार मीथेन की पैदावार ने तजवीज़ किया कि मिट्टी में कोई चीज़ ग़िज़ाई अज्जा को मेटाबोलाइज कर रही है और तापकार गैस पैदा कर रही है, लेकिन बोर्ड पर दीगर तजुर्बात जिंदगी का कोई सबूत तलाश करने में नाकाम रहे। लिहाजा नासा ने नतीजा को गलत मुस्बत करार दिया। उसके बावजूद असल साइंसदानों में से एक और दूसरे जिन्होंने डेटा का दोबारा तज्जिया किया अब भी तलाश के साथ खड़े हैं। उनका इस्तदलाल है कि बोर्ड पर दूसरे तजुर्बात नामियाती मालिक्यूल्स के सबूत तलाश करने के लिए नाकिस थे। जिंदगी का एक अहम इशारा। नंबर 2, 1977 गैर वजाहती मावराए अर्जी वाह सिग्नल का पता ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो दूरबीन से लगाया जाता है। अगस्त 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रेडियो दूरबीन ने सैगिट्रेस बुर्ज के करीब कहीं से तापकारी की एक गैर मामूली नब्ज का पता करते हैं। चूंकि इस सिमत में करीब तरीन सितारा 220 मिलियन नूरी साल की दूरी पर है, या तो एक बड़े फलकियाती वाकया या एक बहुत ही ताकतवर ट्रांसमीटर वाले ज़हीन गैर मुल्कियों ने उसे तख्लीक किया होगा। सिग्नल गैर वाज़ेह रहता है। नंबर 3, 1996 एंटार्कटिका से अल्का में मरीख के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए। नासा के साइंसदानों ने 1996 में मुतनाज़े तौर पर ऐलान किया था कि उन्होंने मरीख की चट्टान की उल्लू की शक्ल की गांठ में ज्यूरेशियम वाले जरसूमे पाए थे। ये अल्कन गायबन एक तसादुम में मरीख की सतह से उड़ा दिया गया था और एंटार्कटिका में गिरने से पहले तकरीबन 15 मिलियन साल तक निज़ाम शमसी में घूमता रहा, जहां उसे 1984 में दरियाफ्त किया गया था। मोहतात तजुर्बे से ये बात सामने आई है कि चट्टान में नामियाती मालिक्यूल्स और मादनी मैग्नीटाइट के छोटे छोटे चश्मे हैं जो कभी कभी जमीन के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के तहत नासा के महक़क़ीन हमारे सूरज जैसे सितारों की तश्कील की शरह, जमीन जैसे सैयारों का हिस्सा और उनका हिस्सा जिन पर जिंदगी की नशोनुमा होती है, उनमें से बहुत से आदाद शुमार वसी बहस के लिए खुले हैं। लेकिन खुद ड्रेक का अंदाजा है कि कहकशां में बातचीत करने वाली तहजीबों की हतमी तादाद तकरीबन 10,000 है। 2001 में कहकशां में जिंदगी पैदा करने वाले सैयारों की तादाद का एक ज्यादा सख्त तखमीना नए डेटा और नजरियात का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों हजारों की तादाद के साथ सामने आया। पहली बार महक़क़ीन ने अंदाजा लगाया कि सितारों के गर्द रिहाइश के काबिल वजन में कितने सैयारे मौजूद हैं जहां पानी माया है और फोटोसिंथेसिस मुमकिन है। नताइज बताते हैं कि एक आबाद जमीन जैसा सैयारा चंद सौ नूरी साल के फासले पर हो सकता है। नंबर 5, 2001 मश्तरी के चांद यूरोपा की सुर्ख रंगत बैक्टीरिया के मंजमद बिट्स की वजह से होने की तजवीज़ पेश की गई, जो कि उससे मिलने वाले पुरस्रार इंफ्रारेड सिग्नल की वजाहत में भी मदद करता है। 2001 में नासा के महक़क़ीन ने मशवरा दिया कि यूरोपा की सुर्ख रंगत के पीछे एलियन जरसूमो हो सकते हैं। अगरचे सतह ज्यादातर बर्फ पर मुश्तमिल है, आदद शुमार से पता चलता है कि ये गैर मामूली शुआओं की नक्काशी करता है। उससे पता चलता है कि कुछ शायद मैग्नीशियम नमकियात ऐसे एक साथ बंद रहते हैं, लेकिन कोई भी डेटा को समझने के लिए मुरक्कबात के सही इम्तिजाज के साथ नहीं आ सका। दिलचस्प बात तो यह है कि कुछ जमीनी बैक्टीरिया का इंफ्रारेड सेपेक्ट्रिया, जो कि इंतहाई हालात में परवान चढ़ते हैं, कम से कम मैग्नीशियम नमकियात के साथ साथ डेटा पर फिट बैठते हैं। उसके अलावा
कुछ सुर्ख और भूरे रंग के होते हैं, शायद चांद के सुर्ख रंगत की वजाहत करते हैं। अगरचे बैक्टीरिया को यूरोपा के कम माहौल और 170 डिग्री सेंटीग्रेड सतह के दर्जे हरारत में जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो गर्म माया अंदरूनी हिस्से में जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद अर्जियाती सरगर्मी उन्हें वक्तन फवक्तन बाहर निकाल सकती है ताकि सतह पर फ्लैश मंजमद हो जाए।